इतनी देर कहाँ लग गई? कहीं नहीं, घर पे ही था, ऑफिस का काम कर रहा था। सीधा सीधा बोलो नानी कि मुझे अवॉइड कर रहे थे तुम। जानबूझ के रूम में लेट आए ताकि तुम मुझे फेस ना कर सको, क्योंकि वो क्या कहते हैं, रिश्ता जो नहीं बचा है हमारे बीच में, है ना? सोनी बताओ तुम चाहते क्या हो? अर्शी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने कहा ना, मैं घर पे ही था, ऑफिस का काम कर रहा था। जब तुम झनक और उसके पापा के लिए, उनके केस के लिए इतनी भागा दौड़ी कर रहे थे, तब ये तुम्हारे काम का प्रेशर कहाँ गया था? तब मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी, इसीलिए अब जाके काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। रात हो गई है, सोने के बजाय तुम ये सब डिस्कस कर रही हो। हाँ, तुम तो चाहोगे ही कि मैं सो जाऊं ताकि तुम्हें मेरे सवालों का जवाब ना देना पड़े, लेकिन अनी भूलो मत, मैं एक औरत हूं और ज्यादा दिन तक मैं इस दर्द के साथ नहीं जी सकती। कैसा दर्द? ड्रामा मत करो, एक रास्ता चुनो, एक साइड चुनो। और अब चाहे रात हो या दिन, अनी और अर्शी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ये तो साफ दिखता है। बहुत दिन दो नाव की सवारी कर ली तुमने, अब और नहीं। अर्शी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? झनक अब इस घर से जा रही है। हाँ, वो तो हमेशा चली जाती है, फिर वापस आ जाती है, और तुम्हारा दिल तो उसके लिए परमानेंट घर बन गया है ना? दिल क्या चाहता है, उस पर किसी का जोर नहीं है अर्शी। तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, अगर मेरी लाइफ में ऐसा हुआ होता तब तुम क्या करते? मैं क्या करता वो छोड़ो, क्योंकि सब सेम नहीं होते, सबकी सोच अलग होती है। नहीं यानी बोलो ना, आई वॉन्ट टू नो। अगर मेरी लाइफ में ऐसा हुआ होता, कोई लड़का मेरी लाइफ में आता, मैं उसे भुला नहीं पाती, तो तुम क्या करते? टेल मी। ठीक है, इफ यू आस्किंग, मैं ये रिश्ता तोड़ देता और तुम्हें छोड़ के चला जाता। और अब साफ लफ्जों में अनी अर्शी को वो बोल देता है जो शायद उसे पता तो है, पर क्या सुनना चाहती थी वो? तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए? I don't know, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला है। हनी, कभी तुमने मेरे हालातों के बारे में सोचा है? कभी सोचा है कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ? हनी, मेरी मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ ना हनी, उसके बाद मेरा करियर खत्म हो गया, और ये किसकी वजह से हुआ? उस झनक की वजह से। झनक की वजह से? इतनी आसानी से तुमने उस पे सारे इल्जाम डाल दिए? कभी खुद को उसकी जगह पे रख के देखा है? उसके साथ कितना मेंटल टॉर्चर हुआ है पता है ना? उसके पापा के साथ क्या हुआ था? उन पर गोलियां चली थी। एक बेटी होने के नाते इंसाफ के लिए वो आवाज भी नहीं उठा सकती। तुम बताओ, अगर तुम उसकी जगह पे होती तो तुम क्या अलग करती? मुझे फर्क नहीं पड़ता नहीं, झनक को जो करना है वो कर सकती है, लेकिन उसने मेरी लाइफ तबाह कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया उसने, सब कुछ। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जिससे प्यार करती थी, झनक ने उसे भी। क्या झनक ने? क्या? जो भी रिश्ता है हमारे बीच, या जो भी रिश्ता था, तुम उसे भुला चुके हो, बस छोड़ नहीं पा रहे मुझे। और अब अनी के साथ बिगड़ते रिश्ते का भी पूरा दोष अर्शी झनक को ही देती है। अर्शी, तुम मुझे बताओ, तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए? क्या करने से तुम्हें खुशी मिलेगी? बताओ मुझे। एक अच्छी लाइफ चाहिए बस। अर्शी, अच्छी लाइफ क्या होती है? जिनके साथ हम रह रहे हैं, जो हरकतें ये कर रहे हैं, वो ठीक है, अच्छा है वो? अरे उनकी जैसी हरकतें हैं ना, उससे किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और जब वो इंसान इंसाफ के लिए अपनी आवाज उठाता है, तो उससे भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है। उस इंसान के दर्द को समझना, उसके सिचुएशन को समझना, उसकी मदद करना, क्या ये गलत है? क्या मैं कोई गुनाह कर रहा हूं? बस सनी, बस, और सहन नहीं कर सकती मैं थक चुकी हूँ इन सब चीजों से। मुझे आजादी चाहिए, मुझे फ्री होना है, मुझे शांति चाहिए हनी। मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ। और अब जो अर्शी बोल रही है, तो जवाब भी तो उसी के पास है। हर सवाल का जवाब खुद ही तो दे रही है वो। या तो पूरी तरह से मेरे हो जाओ, और अगर तुम मुझे सब कुछ नहीं दे सकते तो। अर्शी देखो, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूं, कमियां हैं मुझ में, और तुम ये बात जानती हो, कुछ छुपा नहीं है तुमसे। सच सच बोलो अनी, जो कुछ भी हुआ
उसमें तुम्हारी जरा सी भी गलती नहीं थी? क्या तुम्हारी वजह से मुझे मेंटल टॉर्चर सहना नहीं पड़ा है? तुमने अपना दिल किसी दूसरी लड़की को दे दिया, ये एक्सेप्ट करना मेरे लिए कितना मुश्किल है, नहीं इसका जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें? देखो अर्शी, तुम्हारे दिल में जो है मैं उसे मिटा नहीं सकता, लेकिन मेरे दिल में जो है मैं उसे भी छुपा नहीं सकता। अर्शी, मैं झनक से प्यार करता हूं। और अब अनी साफ साफ लफ्जों में बयां कर ही दिया है अपने दिल की हाल, और समझदार को तो इशारा ही काफी है। क्या कहा तुमने? क्या कहा मतलब? इतनी हैरानी क्यों हो रही है तुम्हें? तुम सब जानती हो। अनी, एक इंसान एक टाइम पर दो लोगों से प्यार कर सकता है क्या? शायद हाँ या शायद नहीं। मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं? अर्शी, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर तुम वो पहले वाली अर्शी होती ना तो मैं अभी भी तुमसे प्यार करता, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारा बर्ताव कैसे चेंज हो गया, किसके बहकावे में आके तुम्हारा बर्ताव चेंज हुआ है। शायद मेरे घर वालों के या अपनी माँ के, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि अब तुम पहले जैसी अर्शी नहीं रही। और मैं तो ये सोच के हैरान हो जाता हूं कि एक लड़की होके तुम दूसरी लड़की को इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो। तुमने झनक को हर्ट किया है और ये भी सच है। ओह, मैंने झनक को हर्ट किया और बदले में झनक ने कुछ नहीं किया। अनी, उसने मेरी लाइफ तबाह कर दी, उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया, उसने मेरा करियर वो खा गई, मेरी मॉम की इमेज उसने बर्बाद कर दी। उसने क्या कुछ नहीं किया? अर्शी, जो भी हुआ है ना किसी घटना की वजह से हुआ है। झनक अगर यहाँ पे नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो क्यों लाए उसे? किसने कहा था तुमसे झनक को यहाँ लाने के लिए? खुद को रोक क्यों नहीं पाए तुम अनी? एक नकली शादी को इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी अर्शी। और अब बातों बातों में बात बढ़ते चली गई है, और अब अर्शी से सहन नहीं हो रहा अनी की ये प्यार मोहब्बत की बातें झनक को लेकर। मुझे अपने आप जिम्मेदारी महसूस हुई और मैं उसे पूरा करना चाहता था। अब जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम मुझे छोड़ दो अनी, छोड़ दो मुझे। कम से कम मैं शांति से जी तो पाऊंगी। अर्शी, तुम कहां जाओगी? अपने पापा के बारे में सोचो, उनकी हालत सही नहीं है, वो भी बहुत प्रेशर में है। मेरे डैड की कुछ भी हालत हो, वो किसी भी हालात में हो, कम से कम मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार तो नहीं कर देंगे ना? नहीं, अपनी जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं मोड़ लेंगे। और हो सकता है कल को झनक ये भी साबित कर दे कि मेरे डैड असल में मेरे डैड है ही नहीं। अर्शी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? झनक ने जो कुछ भी साबित किया उससे तुम अभी भी कन्विंस नहीं हो? कोर्ट का वर्डिक्ट अभी आया नहीं यानी? अभी भी कोर्ट के वर्डिक्ट का वेट कर रही हो तुम? सब कुछ तुम्हारी नजरों के सामने था, सारे सबूत तुम्हारे सामने थे, उसके बाद भी कोर्ट का वर्डिक्ट। अर्शी, सच ना कभी छुपता नहीं है। वाह अनी वाह, कोर्ट पर भरोसा नहीं है तुम्हें, लेकिन झनक पे है। पूरी दुनिया एक बात बोलेगी, झनक एक बात बोलेगी तो तुम पूरी दुनिया को मिटा दोगे, लेकिन झनक को अपनी सर आंखों पे चढ़ा दोगे। अनी, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग फिर गया। तुम्हें इतना कमजोर कर दिया उस लड़की ने कि उसके प्यार में तुम कुछ भी करने को तैयार हो। अर्शी, लिसन, तुम आधी रात को चिल्ला क्यों रही हो? प्लीज धीरे बात करो। क्यों? और अब जहां अर्शी चिल्लाए जा रही है तो झनक भी अब आकर सुनती है दोनों के बीच की ये लड़ाई उसे लेकर। मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ता है आपको सर जी। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और इस बार आपको नहीं पता लगने दूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं कोई कांटेक्ट ही नहीं रखूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी दीदी का रिश्ता टूट जाए। मैं जानती हूँ अब आप मुझसे प्यार करते हैं और ये जिंदगी बिताने के लिए बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। आपके साथ का सुख मुझे नहीं मिलेगा, ये मैं समझ चुकी हूँ। आप ये लड़ाई मत लड़िए सर जी। सुबह की पहली किरण जब इस घर पर पड़ेगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और अब झनक खुद अर्शी और अनी से दूर चले जाने का फैसला लेती है, बस कहीं बहुत दूर इन सब से,
ताकि अनी को और नहीं झेलना पड़े ये सब। पर ये तो अनी है जो मानता ही नहीं। मैं आखिरी बार आप सबसे कह रही हूं कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। इसने मेरी जिंदगी नरक बना दी है, इसलिए मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रही हूं। और मैं भी आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब बहुत हो गया। मुझे तुमसे मुक्ति चाहिए और मैं आप सबको भी ये बताना चाहता हूं कि मैं झनक से बेहद प्यार करता हूं। झनक, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अनिरुद्ध! ठीक है फिर। तो अब अनी ने लिया है बड़ा फैसला अपनी जिंदगी का सबके खिलाफ जाकर। तो क्या झनक देगी साथ अनी का? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।